प्रिय बंधुओं, यूट्यूब पर यूसी द्विवेदी कविताएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज मैं महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा से संबंधित द्वितीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लीजिए, सुनिए, कविता आपको पसंद आएगी। शिवाजी का द्वितीय भाग का प्रसारण। पहले उसने किए पराजित दक्षिण के कई राजा और स्थापित कर सत्ता अपनी कहलाए महाराजा। 19 वर्ष की अल्पायु में तोरण फतेह कराया। एक तोरण का किला था जो अभेद था, तो सबसे पहले उन्होंने इसी को फतेह किया, तोरण फतेह कराया और बीजापुर सुल्तान से उसको मुक्त कराया। बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह था, जो कि औरंगजेब के संरक्षण में रहता था। और संयोग की बात कि इसी बीजापुर सुल्तान आदिल शाह के यहाँ इनके पिताजी शाहजी राजे भोसले भी सेनापति के रूप में कार्य करते थे। इसलिए आदिल शाह को शिवाजी से विशेष चिढ़ थी और परिणाम था, दोनों का युद्ध हुआ और युद्ध में बीजापुर सुल्तान को आदिल शाह को पराजित कर दिया। 1646 की बात है। किला रायगढ़ भी लिया दुश्मन से जब छीन, और वीर सेवा के आगे भय दुश्मन 1 2 3। आदिल शाही बंदी गृह से मुक्त पिता को करवाया। आदिल शाह जो था, इनके कारनामों से शिवाजी से क्रोधित होकर के उसने उनके पिताजी को बंदी बना लिया था अपने यहाँ पर। तो आदिल शाही बंदी गृह से मुक्त पिता को करवाया और वीर सेवा के आगे रण में कोई नहीं टिक पाया। इतना ही नहीं काफी था, जब सेना ने किया पयान और हुए हताहत युद्ध भूमि में बीजापुर सुल्तान भी मारा गया था इस युद्ध में। अफजल जो कि इसी बीजापुर का सेनापति था, तो अफजल ने जब बदला लेने पुणे में डेरा डाला, पुणे जहाँ पर शिवाजी रहते थे, और वीर सेवा ने युद्ध भूमि में उसका वध कर डाला। ये 1659 की बात है। अफजल खां को भी मार डाला। वीर सेवा ने मुगलों से किले अनेक छुड़ाए और छापा मार युद्ध नीति से 34 फतेह कराए। ऐसे वीर सूरमा ने फिर जग में नाम कमाया और मुगलों के गढ़ में था उसने खासा हड़कंप मचाया। मुगल माने औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब भी जो संपूर्ण भारत का शहंशाह था, घबराने लगा। वो मुगल शाह औरंगजेब के मन में चिंता छाई, तो बढ़ती शक्ति देख सेवा की साजिश एक रचाई। और उसने घबरा करके एक साजिश का काम किया। औरंगजेब ने वध करने जब शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां एक औरंगजेब का सेनापति था, बहुत बहादुर था, पर वीर सेवा के आगे उसका धक-धक किया कलेजा। जब शिवाजी से मुकाबला करने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता को भेजा, तो पहले से घबराने लगा। फिर भी हिम्मत बांधकर शिवा का वध करने वह आया, पर उसके आगे शाइस्ता खां जरा नहीं टिक पाया। ऐसे समय में आया था शाइस्ता खां, जो रात्रि का प्रहर था और शिवाजी विश्राम कर रहे थे। रात्रि प्रहर में धावा बोला शिवा शीघ्र जब जागा, उस शाइस्ता खां हाथ कटाकर जान बचाकर भागा। फिर मुगल शाह औरंगजेब ने आमेर नरेश को भेजा और हिंदू राजा के आगे सबका पिघला शीघ्र कलेजा। फिर दूसरे सेनापति को भेजा जो आमेर के राजा थे, राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह जब शिवाजी के पास पहुंचे, तो शिवाजी चूंकि एक हिंदू राजा थे वो, इसलिए उनके सामने भी नतमस्तक हो गए। युद्ध नहीं किया, न लड़ाई लड़ी, और जैसा राजा जयसिंह ने कहा वैसा उन्होंने मान लिया। असल में राजा जयसिंह ने जो कहा था
कि आगरा के किले में तुमको तुम्हारी वीरता को देख करके औरंगजेब एक सम्मान देना चाहता है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आप एक हिंदू राजा हो इसलिए आपके साथ हम चलते हैं, लेकिन वो हमें सम्मान काहे को देगा, वो तो हमारे साथ में साजिश करेगा। और वही हुआ। आमेर नरेश से बिना लड़े सिवा भय संधि को मजबूर, और एक संधि कर ली थी उन्होंने, और संधि की शर्तों ने उनको किया किलों से दूर। 1665 में संधि पुरंदर की कर डाली, और इसमें शक्ति कमी सेवा की, पर फिर आगे बढ़ डाली। जय सिंह को पुनः भेजकर आगरा उन्हें बुलाया, आगरा के दरबार सेवा को उसने कैद कराया। कैद करने के बाद जो है वे कुछ समय तक कैद खाने में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी एक ऐसी साजिश चली, युक्ति अपनाई कि उस युक्ति के बल पर वे कारागार से वापस हो गए। पर शेर सदा स्वच्छंद घूमते कैद नहीं भाई, और वीर सेवा के आगे आफत कोई नहीं टिक पाई। औरंगजेब खुद बंदी गृह में कैद उन्हें नहीं कर पाया, और वीर सेवा ने तिकड़म से फिर खुद को मुक्त कराया। यानी मिठाई के टुकड़े में बैठ करके वो बाहर आ गए थे। जीवन भर फिर सदा ही सेवा रहे आजाद, और मुगल सल्तनत को कर डाला तहस नहस बर्बाद। धूर्त शाह की कूटनीति फिर कभी काम नहीं आई। धूर्त माने औरंगजेब, और मुगल शाह औरंगजेब को रण में धूल चटाई। और वीर सेवा की सतत विजय ने फिर छेड़ा ऐसा अभियान, और दुश्मन को भी गले लगाकर रखी अपनी शान। मतलब दुश्मन से भी दुश्मनी नहीं की उनने, बल्कि उनको गले लगाया। हिंदू ध्वज दुश्मन के गढ़ में फहराया कई बार, और जीवन में भी सदा सफल रहे, ऐसी देखी कभी न हार। निराश और असहाय शाह ने दिया सेवा को मान, और राजा की पदवी दे करके किया खूब सम्मान। जीवन में उनने लड़े सदा सैकड़ों जंग, और शत्रु को भी मित्र बनाकर कर देता था दंग। वीर सेवा ने किया हमेशा वीरों का सम्मान, वो बुंदेलखंड में छत्रसाल का रखा हमेशा ध्यान। राज तिलक फिर धूमधाम से वीर सेवा ने करवाया, ये 16 से 74 की बात है। और छत्रपति खुद को घोषित कर हिंदू राज चलाया। उनके शासन काल में शाही था फरमान, और ध्वज गौरी अरुगाय का करो सदा सम्मान। सेना को आदेश था सदा रखो यह ध्यान, युद्ध काल में भी नहीं हो इनका अपमान। वीर सेवा ने दुश्मन को भी हरदम गले लगाया, और दीनहीन साधु संतों पर सेवा भाव लुटाया। न्याय सदा निष्पक्ष करेंगे यह फरमान सुनाया, और हिंदू मुस्लिम भेदभाव को कभी नहीं अपनाया। 240 किलों पर था उनका अधिकार, और लगता वह मानो नहीं था कोई अवतार। 111 किलों को खुद ब खुद बनवाया, और इनमें मंदिर कूप जलाशय का निर्माण कराया। गद्दी पर आसीन हो बने राष्ट्र रखवारे, और वीर शिवाजी सन 1680 में फिर भी स्वर्ग सिधारे। हमें सदा अभिमान रहेगा ऐसे अमर जवानों पर, और मातृभूमि भी गर्वित होती अपनी इन संतानों पर। जय हिंद।